एक जमाने की बात है। एक बहादुर और मशहूर बादशाह था जिसका नाम था बादशाह फिरोज। उसके राज्य में खुशहाली थी, लोग चैन से रहते थे और हर तरफ अमन व अमान का माहौल था। पर बादशाह फिरोज के दिल में एक ही कमी थी। उसका सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था शहजादा आयान। वह बहुत होशियार, बहादुर और नेक दिल था। पूरा राज्य उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन अचानक शहजादा आयान रहस्यमयी बीमारी से बुरी तरह बीमार पड़ गया। न उसे भूख लगती थी, न वह पानी पीता था। उसका रंग पीला पड़ गया और शरीर इतना कमजोर हो गया कि उठने बैठने की ताकत भी नहीं थी। राज्य के सारे वैद्य, हकीम, डॉक्टर बुलाए गए, अनगिनत इलाज किए गए, लेकिन किसी दवा का असर न हुआ। दरबार में सन्नाटा था। सब हैरान थे कि आखिर शहजादे को क्या हो गया। एक दिन एक बुजुर्ग वजीर ने बादशाह के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुमकिन है कि शहजादे की बीमारी साधारण न हो। सुना है कि दुनिया में एक जादुई फल, रूहानी अनार होता है, जिसे खा लें, चाहे वह मृत्यु के करीब ही क्यों ना हो, जिंदा और तंदुरुस्त हो जाता है। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह फिरोज गुस्से में बोले, रूहानी अनार? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये फल दुनिया में कहाँ मिलता है? वजीर बोला, जहां तक सुना है, यह अनार ज़ीनात पहाड़ों के उस हिस्से में उगता है जहां इंसान की पहुंच तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हमारे राज्य में एक बुजुर्ग दार्शनिक रहते हैं, महात्मा हरिदास। उनके पास एक ऐसा तोता है जो इंसानों की तरह बोलता है और दुर्लभ चीजों का पता बता सकता है। शायद वही कुछ मदद कर सके। बादशाह ने तुरंत फौजी भेजकर महात्मा हरिदास को दरबार में बुलवाया। महात्मा हरिदास और उनकी पत्नी सावित्री दोनों घबरा गए। डरते हुए बोले, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई महाराज? बादशाह ने उन्हें सांत्वना दी और पूरा हाल सुनाया। महात्मा ने कहा, महाराज, मैं वैद्य नहीं हूं, पर हाँ, मेरा तोता चंदू कभी कभी बड़ी अजीब बातें जानता है। शायद वही कोई राह बता दे। महात्मा हरिदास घर लौटे और चंदू तोते से बोले, चंदू बेटा, शहजादा आयान बहुत बीमार है, उसके लिए इलाज बताओ। चंदू उड़कर उनके कंधे पर बैठ गया, आंखें गोल घुमाई और बोला, इलाज ज़ीनत पहाड़ों के भीतर है। वहां एक रूहानी अनार का पेड़ है। जो अनार उसे खाने को मिल जाए वह पल भर में अच्छा हो जाएगा। महात्मा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, लेकिन बेटा, वह पेड़ तो इंसानों की पहुंच से बाहर है। नदियां, पहाड़, जंगल, जंगली जानवर, कौन इंसान वहां जा पाएगा? चंदू बोला, इंसान नहीं, पर मैं जा सकता हूं, पर इसके लिए मुझे आजाद करना होगा। महात्मा की पत्नी सावित्री की आंखें भर आईं। नहीं चंदू, अगर तुम उड़ गए तो वापस नहीं आओगे। चंदू ने प्यार से कहा, नहीं मां, मैं लौट कर आऊंगा। मैं बेवफा नहीं हूं, पर शहजादा भी हमारी तरह किसी माँ बाप का बेटा है। उसकी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। सावित्री ने आंसू पोंछकर कहा, ठीक है, मगर एक शर्त पर। दिन भर उड़ो, पर रात होने से पहले घर लौट आना। चंदू ने सिर हिलाया और बोला, मां, पक्का वादा। फिर उसने पंख फड़फड़ाए और आसमान की तरफ उड़ गया। शुरू में उड़ान भारी लगी, क्योंकि कैद में रहने से उसके पंख कमजोर पड़ गए थे, मगर आगे बढ़ते हुए उसकी ताकत लौटने लगी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े तोते से हुई जो बहुत समझदार था। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि ज़ीनत पहाड़ों का रास्ता आसान नहीं है। दोनों साथ उड़ने लगे। कई दिन बीते, कई नदियां, जंगल, पहाड़ पार किए। कई बार बाज पीछे पड़ा, गिद्ध ने हमला किया। एक बार शिकारी के जाल में फंसते फंसते बचा, मगर बूढ़ा तोता हर बार उसे बचा लेता। एक दिन वे एक गंदे तालाब पर उतरे। चंदू प्यासा था। जैसे ही पानी पीने बढ़ा, बूढ़े तोते ने डांट दिया, नहीं, यह पानी जहरीला है। कुछ दूर एक अजगर मरा पड़ा था, उसी से पानी मिला हुआ था। चंदू डर गया। बचाने के लिए शुक्रिया चाचा जान। कुछ दूरी पर उन्हें साफ पानी का झरना मिला। उन्होंने पानी पिया, फल खाए और फिर उड़ चले। कई दिनों बाद बूढ़ा तोता बोला, बेटा, हम पहुंच गए। यह है ज़ीनत पहाड़ों का जादुई बाग। पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे। डालियों पर रंग बिरंगी परियां उड़ रही थीं। हर पेड़ पर लाल लाल चमकते हुए अनार लटक रहे थे। एक चमकीली परी ने बूढ़े तोते को पहचान लिया। अरे बड़े भाई, कितने साल बाद आए हो? बूढ़े तोते ने कहा, बहन, यह बच्चा एक बीमार शहजादे की जान बचाने आया है। हमें सिर्फ एक रूहानी अनार चाहिए। परी बोली, मिल जाएगा, पर खतरा है। इस बाग का चौकीदार एक दानव है जो रोज सारे अनार गिनता है। अगर एक भी कम हुआ तो हम सबको खा जाएगा। चंदू डर गया। फिर हम क्या करें? परी मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, मैं कोई तरकीब सोचती हूँ। रात को दानव आया, सारे अनार गिने और सो गया। उसके खर्राटों से पूरा बाग कांप रहा था। चंदू सारी रात जागता रहा। सुबह से पहले परी आई और बोली, हम सब चिड़ियाओं, परियां और पक्षी आज खूबसूरत गीत गाएंगे। दानव को गाना बहुत पसंद है। वह गाना सुनकर अपनी गिनती भूल जाएगा और वहीं हम मौका निकाल कर 2 अनार तुम्हें दे देंगे, एक शहजादे के लिए, एक तुम्हारे लिए। सूरज निकलने ही वाला था कि परियां और चिड़ियां एक साथ गाने लगी। हवा महक उठी। दानव ने आंखें खोली,
मुस्कुराया और गाने के मजे लेने लगा। वह इतना खो गया कि उसे कुछ याद नहीं रहा। इसी बीच परी तेजी से 2 चमकते रूहानी अनार तोड़कर चंदू और बूढ़े तोते को पकड़ा आई। जल्दी जाओ, इससे पहले कि दानव को होश आए। दोनों तोते हवा में उड़े और बाग से दूर निकल गए। रास्ता लंबा था, पर अब डर नहीं था, क्योंकि उनके पास दुआएं थीं और दानव को भनक भी नहीं लगी थी। कई दिनों के सफर के बाद चंदू आखिर अपने घर की तरफ पहुंचा। महात्मा, हरिदास और सावित्री उसे देखकर फूले न समाये। चंदू बोला, मुझे शहजादे को तुरंत ये अनार देने हैं। महात्मा उसे लेकर तेजी से दरबार पहुंचे। बादशाह ने चंदू का स्वागत किया और रूहानी अनार शहजादा आयान को खिलाया। कुछ ही देर में शहजादा आयान उठकर बैठ गया। उसके चेहरे में फिर लालिमा लौट आई। उसके शरीर में ताकत वापस आ गई। पूरा महल खुशी से झूम उठा। बादशाह फिरोज ने महात्मा, हरिदास, सावित्री और चंदू पर ढेरों इनाम बरसाए। लेकिन चंदू ने कहा, महाराज, मुझे सिर्फ एक इनाम चाहिए। मुझे खुला आसमान चाहिए, लेकिन मैं हर रात वापस अपने घर लौट आऊंगा। बादशाह मुस्कुरा दिए। चंदू आसमान में उड़ गया। सूरज की रोशनी उसके पंखों पर पड़ रही थी। नीचे महात्मा, हरिदास और सावित्री गर्व से भरी आंखों से उसे देख रहे थे। और इस तरह एक छोटे से तोते ने हिम्मत, वफादारी और साहस से एक शहजादे की जान बचा ली।